सो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज जो मूवी देखने जा रहे हैं वो है थॉर द डार्क वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। युगों पहले बोर, जो ओडिन का पिता है, युद्ध करता है एक डार्क एल्फ मेलेकित से, क्योंकि वो नौ दुनिया में ईथर नाम की एक हथियार को छोड़ना चाहता था। मेलेकित की सेना के बड़े से बड़े सिपाहियों को हराकर आखिरकार बोर जीत जाता है उनकी भूमि स्वेडेलहान में। उसके बाद बोर उस ईथर को एक पत्थर में कैद करके रख देता है। इस हार के बाद मेलेकित अपने सेनापति एल्ग्रिम के साथ और कुछ बाकी बचे हुए एल्फ के साथ भाग खड़ा होता है। वर्तमान में लोकी अपनी सजा पा रहा है पृथ्वी पे किए गए गुनाहों की वजह से। दूसरी तरफ थोर एक युद्ध में है अपने 3 बोर्डर्स और सिफ के साथ वेनमहाइम में उसके दोस्त होगा के होम प्लेनेट पे। ये उस युद्ध की आखिरी लड़ाई है जो 9 दुनिया में शांति लाएगी, जो बाइफ्रॉस्ट ब्रिज के टूटने की वजह से 2 साल पहले शुरू हुई थी। इसके बाद एसगार्ड वासियों को मालूम पड़ता है कि 9 दुनियाएं एक साथ आ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है जो सालों में एक बार होता है, जिसमें दूसरी दुनिया में जाने के लिए पोर्टल खुल जाते हैं। उसी वक्त लंदन में एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेन फोस्टर और उसकी असिस्टेंट डार्सी लुइस एक बंद फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे एक ऐसा ही पोर्टल खुला हुआ है। Where'd it go? और वहाँ पे फिजिक्स के बहुत सारे नियम भंग हो रहे हैं। जेन अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और एक दूसरी दुनिया में चली जाती है जहाँ पे वो ईथर के संपर्क में आती है। हेमडार थोर को बताता है कि जेन एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो उसे देख नहीं सकता, जिस वजह से थोर धरती पे आता है। थोर जेन को ढूंढ लेता है, तभी जेन अपनी अलौकिक शक्ति दिखाती है जिससे थोर उसे एसगार्ड ले आता है। ओडिन पहचान जाता है कि ये ईथर है। ओडिन कहता है कि ये जेन को मार देगा और उसके बाद भयानक भविष्यवाणी को भी पूरा करेगा। मेलेकित अपनी नींद से उठ जाता है ईथर के आजाद होने के कारण, और वो उसके बाद एसगार्ड पे हमला कर देता है। लड़ाई के बीच वो जेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके अंदर ईथर है। थोर की माँ फ्रेगा जेन को बचाते हुए अपनी जान दे देती है। मेलेकित को बिना जेन के वहाँ से भागना पड़ता है। ओडिन के आदेश के विरुद्ध थोर लोकी की मदद मांगता है क्योंकि उसे स्वेडेलहान जाने का सीक्रेट पोर्टल पता था, जहाँ पे वो जेन को चारा बना के मेलेकित को अपने जाल में फंसाना चाहता है। इसके बदले वो लोकी को कहता है कि तुम मेलेकित से हमारी माँ की मौत का बदला ले सकते हो। पोस्टेक और शिफ एसगार्डियन सिपाहियों को रोकते हैं और फेडरा उनको भागने में मदद करता है। और लोकी और जेन स्वेडेलहान पहुंचते हैं, जहां लोकी मेलेकित को छलकर जेन से सारा ईथर बाहर निकला देता है। थोर ईथर को नष्ट करने की कोशिश करता है मगर नाकामयाब हो जाता है। मेलेकित ईथर को ग्रहण करके वहां से चला जाता है। लोकी एल्ग्रिम को मारते मारते अपनी जान दे देता है। वो थोर की गोद में मरते हुए बोलता है, पिताजी को मेरे त्याग के बारे में बताना। उसके बाद थोर और जेन को एक और पोर्टल मिलता है जो उन्हें लंदन लेके जाता है, जो एक गुफा के अंदर है, जहाँ पे वो डार्सी से और जेन के मेंटोर डॉक्टर एरिक सेल्विक से मिलते हैं, जो अभी मानसिक आघात से रिकवर कर रहे हैं जो उन्हें लोकी की वजह से हुआ था न्यूयॉर्क हमले के वक्त। उन्हें मेलेकित की योजना का मालूम पड़ता है कि वो डार्क एल्फ को वापस जिंदा करना चाहता है, जो ईथर को ग्रीनविच पे छोड़ने की वजह से हो सकता है। थोर मेलेकित से लड़ाई करता है कई पोर्टल्स और कई दुनियाओं के बीच। अभी एक पोर्टल की वजह से वो दूसरी दुनिया में चले जाता है और मेलेकित अकेला रह जाता है। थोर समय रहते वापस आता है। एरिक सेल्विक उसको अपने वैज्ञानिक उपकरण की मदद से दूसरी जगह पोर्टल कर देता है और वो अपने ही शिप के नीचे दबकर मर जाता है। थोर वापस एसगार्ड आता है और अपने राजा बनने का प्रस्ताव अस्वीकार करता है और अपने भाई लोकी की त्याग के बारे में उसे बताता है। उसके जाने के बाद ओडिन लोकी में बदल जाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि लोकी अभी जीवित है और उसने ओडिन की जगह ले रखी है। मिड क्रेडिट सीन में सिर्फ ईथर को कलेक्टर को देती है। वो बताते हैं कि पहले से ही एसगार्ड में टेसरेक्ट है और एक साथ 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को पास में रखना खतरनाक होगा। जैसे वो निकलते हैं कलेक्टर बोलता है, 1 मिल गया, 5 बाकी। पोस्ट क्रेडिट सीन में थोर वापस धरती पे आता है और जेन और थोर वापस साथ हो जाते हैं। और एक फर्स्ट मॉन्स्टर जो योडेनहाइम से है वो लंदन में एक स्ट्रीट पे घूम रहा है, जो लड़ाई के वक्त किसी पोर्टल से इधर आ गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।